कोई मुझसे पूछे कि दुनिया में जो दो सबसे खराब आविष्कार हैं वो कौन से हैं, तो मेरा पहला जवाब होगा परमाणु बम और दूसरा डीजे साउंड होगा। दुनिया भर में ध्वनि प्रदूषण के दुष्परिणामों को रोकने के लिए कानून बने हैं, फिर भी ध्वनि प्रदूषण के लिए बना डीजे साउंड बाजार में होने का क्या औचित्य है, यह समझ से परे आता है। मेरे दिमाग से बाहर की चीज़ है। आपके दिमाग से क्या कह रहा होगा आपका दिमाग, आप बताइएगा। हम जानते हैं कि ध्वनि प्रदूषण भौतिक रूप से किसी भी वस्तु पर अतिरिक्त दबाव डालता है, यानी आवाज़ होता है तो आप पर प्रेशर पड़ता है। फिर भी यदि हम रात भर शादी, फंक्शन, तरह तरह के कार्यक्रमों में डीजे बजाकर नाचते हैं और समाज में सेलिब्रेट करते हैं, कहा जाता है ये सेलिब्रेट कर रहा है, जबकि उस अतिरिक्त ध्वनि से हम खुद अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं, तो हम कितने सभ्य हैं। यह नुकसान कैसे और किस प्रकार से होता है, थोड़ा इस पर आप नज़र डालिए, इसे समझने की ज़रूरत है। मैं आपको आज बता रहा हूँ। अमेरिका में पॉल्यूशन कंट्रोल एजेंसी के अनुसार, अमेरिका को सबसे विकसित ज़्यादा आप मानते हैं, तो अमेरिका की पॉल्यूशन कंट्रोल एजेंसी के अनुसार दिन में ध्वनि की मात्रा 40 डेसिबल और रात में 30 डेसिबल ही होना चाहिए। वहीं 50 से 55 डेसिबल से अधिक होने पर वहाँ पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। मैं अमेरिका की बात कहता हूँ, हर बात में हम लोग उसका उदाहरण देते हैं। हमारे देश में भी सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपनी टिप्पणी में सार्वजनिक स्थान पर किसी भी तरह का ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रयोग करते समय ध्वनि का जो डेसिबल है 80 रखने का ही निर्देश दिया है। ध्वनि की मात्रा 80 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक जो मनुष्य है, आदमी है, उसके कानों की जो श्रवण शक्ति है अधिकतम 120 डेसिबल तक ही सुनने की होती है। इससे अधिक यदि आप सुन रहे हैं तो आपके हार्ट को नुकसान हो सकता है। कोरोना के बाद तो हार्ट पर और ज़्यादा खतरा है ध्वनि प्रदूषण के कारण। तो भारत में ध्वनि प्रदूषण को लेकर बहुत सारे शोध भी होते रहते हैं। वर्ष 2011 में एक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के एक अध्ययन में पाया गया कि दिल्ली शहर के आईटीओ के आसपास सामान्य ध्वनि प्रदूषण का लेवल 106 डेसिबल तक है। अब समझ लीजिए, हमारी क्षमता 120 है सहने की, उससे ज़्यादा नहीं सहना है, लेकिन वहाँ पर इतना करीब में पहुँच गया है 106 डेसिबल। अब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हम डीजे बजाते हैं तो हमारे समाज में क्या स्थिति होगी। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन, जन्मोत्सव है ना, के मौके पर जो डीजे साउंड होता है वो 500 डेसिबल तक ध्वनि फैलाता है, उसको प्रदूषण कहेंगे, ध्वनि प्रदूषण। जबकि 120 डेसिबल तक ध्वनि दिल और मस्तिष्क के लिए नुकसानदायक है। अब आपको समझना होगा कि हम कितना बुरा प्रभाव झेलते हैं और हमारे बुजुर्गों पर कितना पड़ता होगा, हमारे बच्चों पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता होगा। एक्सपर्ट के अनुसार इसका दुष्परिणाम देर से पता चलता है। डीजे से बहरापन के अलावा मस्तिष्क पर भी बुरा असर पड़ता है, जिससे लोगों में मानसिक बीमारियां होती है। इन सबके अलावा 50 मीटर की दूरी से डीजे साउंड सुनने वाले को भी सिर दर्द की शिकायत हो सकती है, यह आप जान लीजिए। जबकि आज से 2 दशक पहले तक लाउड स्पीकर में हॉर्न को जोड़ दिया जाता था और संगीत, सोहर, विवाह गीत, कीर्तन, भजन की जो ध्वनि है उसको दूर तक विस्तारित करने के लिए प्रचलन था, सिर्फ हॉर्न लगा दिया जाता था। छत या पेड़ की टहनी पर हॉर्न को बांध दिया जाता था। किंतु अब है कि डीजे पर गीत जोर जोर से बजा करके सब लोग हैं, समाज के लोग हैं, हार्ट अटैक को बुलावा भेजा जाता है। हमारे समाज में हम सब करते हैं, यानी इक्के दुगे लोगों को छोड़ दीजिए तो आधे लोग कम से कम इस बीमारी के शिकार हैं, खुद ही बुलावा भेजते हैं डीजे बजा करके। जिस घर में बच्चा हुआ है उस घर में भी लोग खुशी में डीजे बजाते हैं और उस दुधमुहे जो बच्चा होता है उसके स्वास्थ्य को जोखिम में डाल लेते हैं। कितना खतरनाक काम हम भारत के लोग करते हैं, खास करके यूपी और बिहार वाले तो भाई अद्भुत है। अब आपका सवाल हो सकता है कि भाई क्या करें, हम तो ठीक है, बाकी पड़ोसी लोग हैं वो परेशान करते हैं। तो इसे रोकने के लिए जो आप है, थाना, जिला पदाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समेत जो तमाम संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के पास आप कंप्लेन कर सकते हैं। इस मामले में कानून का उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपया जुर्माना और 5 साल जेल का प्रावधान है। यदि रोक के बावजूद भी ध्वनि प्रदूषण करते रहे तो जुर्माने की राशि में प्रतिदिन 5000 रुपया बढ़ता जाएगा और जेल की सज़ा 7 वर्ष तक हो सकती है। हमारे सभ्य समाज में ये बेवकूफ़ी इतनी भरी हुई है कि लोगों को ख्याल ही नहीं आता कि पड़ोस में कोई बुजुर्ग होगा, हार्ट का मरीज होगा। उनकी यह बेवकूफ़ी किसी की जान ले सकती है। डीजे बजाने वाले लोग खुद को सभ्य भी कहते बहुत सारे लोग हैं,
लेकिन उन्हें इस बात की जरा सी भी फिक्र नहीं होती है। उनके मोहल्ले में दर्जनों बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। आप कहेंगे कि सरकार और पुलिस को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। सवाल है कि पुलिस कहाँ आप पर कार्रवाई करेगी। गली गली में डीजे वाले बेवकूफ़ बाबू भरे हुए हैं। यदि एक समाज के रूप में भी इसमें जागरूकता लाया जाए तो बहुत कुछ बदल सकता है। अभी तो गर्मी को झेल रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण को झेल रहे हैं, सिर्फ प्रदूषण ही प्रदूषण आप झेलते रहिएगा तो फिर नुकसान तो हमारी मानव सभ्यता को ही होगा, मानव जाति को ही होगा। उम्मीद है कि यह सब आप सुनने के बाद में यह आप डीजे वाली जो गलती है आप नहीं दोहराएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, शेष फिर कभी।